क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध पर्यावरण प्रदूषण। और आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे निबंध लिखना है, निबंध लिखने का तरीका क्या होता है और निबंध कितने नंबर का आएगा, तो यहां पर आप मॉडल पेपर में देख सकते हो जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। इसमें प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा और जिसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे। और आप निबंध कैसे लिखो ताकि आपके ये 9 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएं। और मैं लेकर के आ चुका हूं वेरी इंपॉर्टेंट निबंध, और साथ ही मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आप कौन कौन से निबंध तैयार कर लो जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो आप किसी भी निबंध को लिखेंगे जब, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालेंगे। फिर आप पहले नंबर वाले निबंध को लिख रहे हैं तो पहला नंबर, दूसरे नंबर वाले निबंध को लिख रहे हैं तो दूसरा, तीसरा वाला या चौथा वाला लिख रहे हैं तो चौथा वाला नंबर डालकर उस निबंध को यानी उस निबंध का नाम लिखना है। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। सेम ऐसे ही लिखिएगा बोर्ड परीक्षा में, तब आपको 9 नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाएंगे। और रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद प्रस्तावना, फिर प्रदूषण का अर्थ क्या है, फिर है प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण, और प्रदूषण रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। और इसके बाद आपको अंतिम में कौन सी हेडिंग लिखना है, उपसंहार। तो अब आपको क्या करना होगा, पहली हेडिंग आप डालेंगे प्रस्तावना। वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप जरूर तैयार कर लेना। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, लिखने का तरीका भी बता रहा हूं। इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर आप इधर लाइन खींचेंगे और इधर आपको किसी भी तरह से लाइन यानी किसी भी हालत में लाइन आपको नहीं खींचनी है। बस आप इधर लाइन खींचेंगे और उतनी ही खींचेंगे जितने में आप ये नंबर डाल सकें। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर बहुत ही ज्यादा यहां से लाइन खींच देते हैं जिससे नंबर कम हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इन चीजों का। तो बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय की कॉपी कैसे लिखनी है आपको वीडियो मिलेगा चैनल पर, आप जरूर देख लेना। तो प्रस्तावना के अंतर्गत क्या लिखा जाएगा, आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान नहीं रख सका। अब और एक समस्या उत्पन्न हो गई है। वह कौन सी समस्या है, वह है प्रदूषण की समस्या। और इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने की, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब क्या हो चुका है, ये सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। तो प्रस्तावना के अंतर्गत आपको इतना ही लिखना है। फिर दूसरी हेडिंग क्या है, प्रदूषण का अर्थ। इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का अर्थ, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं, और यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। तो बिल्कुल आसान है। यदि यह निबंध आ गया आपकी बोर्ड परीक्षा में तो आप ऐसे ही लिखिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है, इसलिए इसे आप जरूर तैयार कर लेना। फिर इसके बाद अगली हेडिंग क्या है, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। सबसे पहला रूप है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं।
वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। जब अंधाधुंध वृक्षों का कटान होता है, उद्योग धंधों से निकलने वाला धुआं और जो कचरा होता है, इससे इन गैसों का संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यही वायु प्रदूषण कहलाता है। यही क्या है? वायु प्रदूषण है। प्रदूषण का अगला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? जल ही जीवन है। जल ही क्या है? जल ही जीवन है, क्योंकि जल यदि शुद्ध नहीं होगा तो हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। बिना जल के जीवन असंभव है। बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। जल कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं। ये जमीन के अंदर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। उद्योग धंधों से निकलने वाला जो गंदा कचरा होता है, उन्हें क्या किया जाता है? रासायनिक तत्व जो होते हैं उन्हें नदियों में फेंक दिया जाता है, जिस कारण से नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है और जो भूमिगत जल होता है वो भी प्रदूषित हो जाता है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रदूषण का अगला प्रकार क्या है? ध्वनि प्रदूषण। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि नगरों में रेलगाड़ियों, बसों आदि वाहनों, कल कारखानों तथा लाउड स्पीकरों आदि की तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की लहरें जीवधारियों को प्रभावित करती हैं, इससे सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। नींद ना आना तथा नाड़ी संस्थान संबंधी रोग और कभी कभी पागलपन भी हो जाता है। वाहनों तथा कल कारखानों तथा लाउड स्पीकरों आदि की तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है और ध्वनि की लहरें जीवधारियों को भी प्रभावित करती हैं। इससे क्या होता है? सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है तथा नींद ना आना और नाड़ी संस्थान संबंधी अनेक रोग हो जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि पागलपन की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण भी काफी ज्यादा हानिकारक होता है हम सभी के लिए। प्रदूषण का अगला प्रकार है रासायनिक प्रदूषण। कृषक अपनी फसलों में कीटनाशक औषधियों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा किसान भाई अपनी फसलों में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। आजकल तो गेहूं जैसे खाद्यान्नों में भी इस प्रकार की दवाइयों को रखा जाने लगा है। आजकल क्या हो रहा है? गेहूं के जो बड़े बड़े खाद्यान्न हैं उनमें भी इसी तरह की दवाइयों को रखा जाने लगा है। इन दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग से मानव तथा पक्षियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग से क्या होता है? मानव और पक्षियों के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण का अगला प्रकार है रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसके अंतर्गत आपको लिखना है परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। जहां पर परमाणु विस्फोट कराए जाते हैं वहां का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि वहां की धातुएं भी पिघल जाती हैं, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है प्रदूषण पर निबंध, आप जरूर तैयार कर लेना, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। इसके बाद प्रदूषण रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, कौन कौन से उपाय किए जाएं जिससे पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। प्रदूषण
को रोकने के लिए हमारी व्यक्तिगत भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। दोनों ही जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे से निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना। जैसे नए उद्योगों को लाइसेंस देना है, अब उनका जो है औद्योगिक जो कचरा होगा वो कैसे उसका निस्तारण करेंगे, इसकी व्यवस्था क्या है उनकी, तब लाइसेंस प्रदान किया जाता है। और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। यानी वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा और इस पर भारत सरकार कठोरता से कार्य भी कर रही है। अगली हेडिंग है उपसंहार। सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। सरकार जो है प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त रूप से सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वास्थ्य जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। चलिए मैं आपको बता दूं कि 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से निबंध तैयार कर लेने हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से तैयार करने हैं, महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से किन किन पाठों से आपको पढ़ना है और महत्वपूर्ण पद्यांश किन किन पाठों से आपको तैयार करना है, तथा संस्कृत के गद्यांश पद्यांश आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, यानी किन पाठों से तैयार करने हैं। और इसके बाद हिंदी व्याकरण में आपको कौन कौन सी चीजों को तैयार कर लेना है और आपको संस्कृत के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करना है। कंप्लीट वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी और यहां पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण श्लोक कौन कौन से आपको तैयार कर लेने हैं, जिनमें आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना आएगा। 5 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं, तो पहला आप तैयार कर लेना विज्ञान अभिशाप या वरदान। दूसरा स्वदेश प्रेम आप निबंध तैयार कर लेना। पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको बता ही दिया इस वीडियो में। देशाटन से क्या लाभ हैं, इसे भी आप तैयार कर लेना। और छात्र और अनुशासन या अनुशासन का महत्व क्या है, जीवन में अनुशासन क्या महत्व क्या है, इस तरीके का निबंध जो आएगा टॉपिक पर, यानी टॉपिक कई होंगे और आंसर एक ही होगा। जैसे यहां पर है छात्र और अनुशासन या अनुशासन का महत्व, आंसर तो एक ही होगा, पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला होगा। आप इन निबंधों को तैयार कर लोगे तो आपके 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर देना। 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। जय हिंद।